इस तरीके से लगा दीजिए। देखा सैंडिंग करके करेंगे तो कितना स्मूथ चलता है। ये देखो अब ये शाइनिंग भी आता चला जाएगा। ये देखो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब इसको 15 से 20 मिनट तक सूखने दें, उसके बाद फिर करें। और इसको सूखने के बाद देखें इस तरीके से, जो हल्की शाइनिंग आ गई, हमें लगता है इसमें शाइनिंग आ गई, फिर भी हम एक बार और लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा 10-15 मिनट इसको सूख जाने दो, थोड़ा सूख जाने दो, फिर एक बार करते हैं। देखिए सूख जाए तो आप 20 या 30 मिनट के बाद एक एक बार कर सकते हैं। देखो सैंडिंग करने के बाद ये दूसरी बार हम कर रहे हैं, तो देखिए ये फाइनल हो गया है पॉलिश। अब ये हो गया फाइनल। देखिए अब इसमें शाइनिंग पूरी तरीके से आ गया, ये देखिए। अब इसको 2 से 3 दिन तक फिर छोड़ दें, अच्छे से लकड़ी में पी जाएगा, पॉलिश बैठ जाएगा। जब अच्छे से सूख जाए तब आप एक बार हल्का सैंडिंग करें 320 नंबर सैंड पेपर से। उसके बाद आप लैकर करना चाहे लैकर करें, मेलामाइन करना चाहे मेलामाइन करें, प्यू करना चाहे, तीनों में अलग अलग करके आपको दिखाएंगे, लैकर, प्यू या मेलामाइन करके। लेकिन ये हम दूसरे भाग में बताएंगे। ठीक है, यहीं तक ही आपको बताना था। अब इसके दूसरे भाग में हम आपको प्यू या मेलामाइन या लैकर, तीनों को हमने इसीलिए नेचुरल रखा है ताकि आपको अलग अलग करके हम दिखा सके, ताकि प्यू का शाइनिंग कैसा आता है, लैकर करने से कैसा आता है, मेलामाइन करने से कैसा आता है, वो आपको पता लग जाए। देखो एक बार और आपको मैं बता दूं, जब आप 5 या 6 बारी इसमें पॉलिश लगा देते हैं तो इसको 2 से 3 दिन तक सूखने देना है। फिर बीच में एक बार सैंडिंग जरूर कर लें, उसके बाद 2 से 3 बार आप पॉलिश लगा दीजिए, तो ऐसा शाइनिंग आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको 2 से 3 दिन तक छोड़ देना है। उसके बाद आप सीलर और लैकर कर सकते हैं, चाहे आप प्यू करें, मेलामाइन करें या लैकर करें, सबका सीलर अलग अलग होता है, करें। और उसके बाद शाइनिंग करने के लिए इसमें लगा दीजिए, फाइनल तो हो जाएगा। ठीक है, पॉलिश हो जाने के बाद जब ठीक से अच्छे से सूख जाए तब आप 320 नंबर सैंड पेपर से एक बार इसको सैंडिंग कर दीजिए। इस तरीके से देखो, जब ये अच्छे से सूख जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो सीलर करने से पहले एक बार इस तरीके से सैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो हो गया, थोड़ा बहुत रफ होता है वो कट जाता है। इस तरीके से आपको सैंडिंग कर लेना है। और देखो तीनों में नेचुरल है तो तीनों में हम अलग अलग करके दिखाएंगे, प्यू, मेलामाइन और बैमले का सैंडिंग सीलर। देखिए इसमें हमने पहले लिख रखा है, इसमें मेलामाइन लिखा है। एक बात का ध्यान रखना, 320 नंबर से ऊपर के जितने नंबर हैं, जैसे 400 हो गया, 600 हो गया, वो आप लगा सकते हो। जैसे जैसे फिनिशिंग होता चला जाएगा वैसे वैसे सैंड पेपर के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप जब फिनिशिंग होने लगे तो 150 या 220 चला दें, तो ये खराब हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। 320 नंबर सैंड पेपर से सैंडिंग करने के बाद फिर आप एक कॉटन के फैब्रिक से अच्छे से इसको ऐसे साफ कर लेंगे। ये देखिए सैंडिंग सीलर, इसमें हार्डनर नहीं मिलाया जाता है। ठीक है ना, 40 से 50 ml लेंगे, हम स्प्रे से करेंगे। देखिए लेकर थोड़ा सा ये इसमें थिनर मिक्स है, लेकर भी हम लगभग 20 ml लेकर भी हमने डाल दिया इसमें। तो बैमले का ही थिनर यूज करें।
जितना हमने सीलर लिया था 40 से 50 ml उतना ही हम थिनर इसमें मिला देंगे, क्योंकि स्प्रे से करना है ना। अगर हमें गद्दी से हाथ से लगाना होता तब हम 100 ml इसमें थिनर मिला देते, लेकिन स्प्रे से करना है इसीलिए ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, क्योंकि स्प्रे से बहुत ही ज़्यादा पतला आप चलाएंगे तो वो बह जाएगा और अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करके तभी हम लगाएंगे। देखो 900 ml होता है और ये 100 ml का होता है, यानी कि 90 ml मटेरियल के अंदर 10 ml आप हार्डनर मिला सकते हैं। सात से 8 घंटे तक आप इसको बनाकर यूज कर सकते हैं। मेलामाइन का थिनर भर रखा है बैमले के डिब्बे में। स्प्रे से करना है तो बहुत ही ज़्यादा ना मिलाएं, 10 से 15 ml हम दे सकते हैं। 5 ml हार्डनर डालेंगे। एक बार हार्डनर डालने के बाद ये समझ लीजिए आपको यूज़ करना ही है या तो फेंक देना है, ध्यान रखना। और इसमें हार्डनर लगाएगा। अब देखो इसको लगाने से पहले अच्छे से मिक्स कर लें तब लगाएं, और ध्यान रहे इसको आपको 7 से 8 घंटे के अंदर लगा देना है। प्यू का हार्डनर 200 ml का होता है और मटेरियल 800 ml का होता है। ठीक है ना। अगर आप 40 ml लेते हैं मटेरियल तो इसमें 10 ml आप हार्डनर मिला सकते हो इसके सीलर में। ये देखो, और ये नीचे बैठ जाता है, ये देखो। लेकिन आपको एक बात बता दूं, बहुत ही बेहतरीन होता है पीयू का सीलर, और जो पीयू क्लियर होता है ना, जिसके ऊपर शाइनिंग के लिए लगाया जाता है पॉलीयूरेथेन, वो भी बहुत बेहतरीन और ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए अभी हम ले लेंगे 40 ml। देखिए इसको कर देते हैं बंद। बेहतरीन होता है ये प्यू थिनर। ठीक है ना। देखो कंपनी ने हर मटेरियल के लिए अलग अलग थिनर रिकमेंड किया है, और इसमें भी हम 10 से 15 ml ही डालेंगे 40 ml में, उससे ज़्यादा ना डालें। ज़्यादा डालेंगे तो स्प्रे में अच्छे से नहीं होगा, वो सही नहीं होता है, बस इतना ही डालेंगे। और हार्डनर हम इसमें डाल देंगे 10 ml। हार्डनर को अच्छे से बंद करना होता है, वरना ये सूख जाता है अगर अच्छे से बंद नहीं करेंगे, इसलिए प्लास की मदद से खोला जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे 10 ml। 40 ml लिया है तो 10 ml इसमें हार्डनर डालेंगे। डाल दिया। और ध्यान रहे ये जो प्यू का सीलर होता है या प्यू पॉलीयूरेथेन, इसको आपको 2 से 3 घंटे के अंदर लगा देना है। अगर आपने 2-3 घंटे के अंदर इसको यूज़ नहीं किया तो आपको इसको फेंकना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे के अंदर आपको यूज़ करना ही है, अन्यथा आपको फेंकना पड़ेगा। और हार्डनर को अच्छे से बंद कर दें। प्यू का जो सीलर होता है वो ज़्यादा मिलाना नहीं पड़ता। और सबसे पहले हम प्यू का सीलर लगाएंगे, ताकि क्योंकि इसका बहुत ही कम टाइम रहता है। स्प्रे मशीन का चार्ज, अब आप इसके ऊपर एक कपड़ा लगा दें इस तरीके से। लगाने के बाद प्यू का सीलर इसमें डाल दें इस तरीके से। देखो किया जाता है, ठीक है। ये देखो, जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें हमने लिख रखा है दोनों तरफ, इसी में ही हम आपको प्यू करके दिखाएं। देखिए इसमें प्यू सीलर हो चुका है, ठीक है ना। ध्यान रखो, अब इसको कम से कम 7 से 8 घंटे तक इसको सूखने देना है। फिर एक बार सैंडिंग करके आप दोबारा भी लगा सकते हो, लेकिन हम आपको एक बार ही करके दिखाएंगे।
इसके बाद हम प्यू करके इसके ऊपर दिखाएंगे आपको, लेकिन इसे सूख जाने तो इसी तरीके से अब हम मेलामाइन भी करेंगे। मेलामाइन का सीलर इसमें लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसको भी आप 7 से 8 घंटे तक सूखने दें, ठीक है ना। और इसमें भी आप जब सूख जाए तो एक बार सैंडिंग करें, फिर दोबारा लगाएं इसी तरीके से, ठीक है। लेकिन हम आपको एक ही बार करके दिखाएंगे, सैंडिंग सीलर करके दिखाते हैं। देखिए शाम का वक्त है ना, थोड़ा सा आपको लगाते वक्त धुंधला दिखाई दे सकता है। देखो स्प्रे मशीन से जब आप सैंडिंग सीलर चढ़ाते हो ना, जब हम हाथ से कम 6-7 बारी करते हैं तो ये एक ही बार में स्प्रे करने से उतना ये चढ़ जाता है। इस तरीके से अगर आप फिल्टर कर लोगे ना तो मटेरियल में कभी भी गंदगी नहीं आएगा। देखिए इसमें हमने सैंडिंग सीलर कर दिया है। एक बार सैंडिंग करके दोबारा फिर सैंडिंग सीलर लगा सकते हो, ठीक। इसमें हम दोबारा अब सीलर नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको 2 बार लगाना है। उसी तरीके से 2 बार प्यू भी लगाना है, 2 बार मेलामाइन भी करना है और 2 बार आपको लैकर भी लगाना है जब शाइनिंग के लिए। 7 से 8 घंटे तक सूखने देते हैं, ठीक है। जब सूख जाएगा तब हम फाइनल करके आपको दिखाएंगे। लेकिन हमने 1 दिन के लिए छोड़ दिया था सीलर होने के बाद। देखिए इसमें प्यू सीलर है, इसमें मेलामाइन सीलर है, इसमें बैमले का सैंडिंग सीलर है। हमने एक ही बार लगाया स्प्रे से। अब आप इसमें पानी लगा लीजिए सैंडिंग करने से पहले, इस तरीके से। देखिए ऐसे पानी लगा के फिर आप सैंडिंग करें, ठीक है। इसको रख देते हैं साइड में। और देखो 320 नंबर का सैंड पेपर से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम सैंडिंग सीलर बैमले का है, इसको करेंगे। और देखो लगातार चलाना है तो बटन दबाकर इसको भी दबाना होगा। ध्यान रहे एक ही बार लगाया है ना स्प्रे से, तो इतना ना काट दें कि इसका नीचे का पॉलिश भी निकल जाए। क्योंकि जब हम पानी लगा के खींचते हैं ना 320 नंबर सैंड पेपर से, तो ये चिपक के चलता है, तो ये पॉलिश तक काट सकता है अगर आप ज़बरदस्ती इसकी सैंडिंग करें। देखिए अब ये 5-10 मिनट के अंदर सूख जाएगा इसका जो पानी है ना, तब हम इसमें लैकर लगाएंगे सिर्फ एक बार, आपको दिखाने के लिए ये किस में कितना शाइनिंग होता है, कौन सा अच्छा होता है। और ऐसा पॉलिश आप जो सैंडिंग सीलर ये इंटीरियर में करें, एक्सटीरियर में ना करें, बाहर के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको हम हटा देते हैं, सैंडिंग हो गया, सूखने से। अब इसमें हमने किया है मेलामाइन का सीलर। ऐसा हाथ लगा के हम क्यों देखते हैं कि कहीं रफ होगा तो उतनी ही जगह पे चलाएंगे फिर सारे में, क्योंकि जहाँ लग रहा होगा वहाँ ज़्यादा लग जाएगा, जहाँ नहीं लगेगा तो वहाँ रफ जैसा रहेगा। इसलिए ऐसा देखना चाहिए, जैसे यहाँ पर थोड़ा है जिसको अलग से कर देंगे।
अब हो गया ये भी 5-10 मिनट हम इसको सूखने देंगे, ठीक है। अब हम प्यू सीलर को सैंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सैंडिंग सीलर और मेलामाइन सीलर के मुकाबले ये ज़्यादा फिनिशिंग है प्यू सीलर में, ये ध्यान रखना। मेलामाइन और सैंडिंग सीलर के मुकाबले में इसमें शाइनिंग भी ज़्यादा है, देखिए सीलर में ही, प्यू के सीलर में। और पॉलीयूरेथेन आप एक्सटीरियर में कर सकते हैं। ये जो हमने इसमें सीलर लगाया है ना प्यू का, इसके ऊपर जब आप प्यू लगाएंगे तो ये बाहर भी धूप, बारिश या गर्मी में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसको सूख जाने दो, उसके बाद एक कपड़े से पोंछ कर इसमें हम लास्ट बारी एक बार शाइनिंग के लिए लगा देंगे। इसमें लगाएंगे हम लैकर, इसमें मेलामाइन और इसमें प्यू। थोड़ा सूख जाने दो उसका पानी। और ये देखिए वाइट वाइट जो आ जाता है ना, ये सैंडिंग सीलर होता है। ये देखो, अगर सूखा रगड़ेंगे तो आपके सांसों में चला जाएगा, ये सफ़ेद सफ़ेद होता है। और ध्यान रहे, अगर ये सूखा जब आप पोंछते हैं ना, देखो ये सूख जाता है, तब आप क्या करें, गीले कपड़े से हल्का निचोड़ लें, उसके बाद इसको पोंछें, वरना निकलेगा नहीं। ये देखो देखो इकट्ठा हो जाता है। ऐसे सैंडिंग करने के बाद आप थोड़ी देर छोड़ देते हो, लेकिन ये सूखने के बाद फिर से जमने लग जाता है। तो आप क्या करो, ऐसा एक छोटा सा एक टुकड़ा करो सैंड पेपर का वाटर प्रूफ। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, अगर कहीं कहीं थोड़ा बहुत रफ है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे लगा कर अब आप कपड़े से इसको पोंछ सकते हो। एक कॉटन के फैब्रिक से इसको साफ कर लो, तो क्या होगा, आप इससे जहाँ पर है या नहीं है, आप ज़बरदस्ती रगड़ेंगे ना तो इसको ख़राब कर देगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत आप सैंडिंग मशीन से थोड़ा बहुत करें, उसके बाद हाथ से भी करें इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका नीचे का जो पॉलिश है वो कटेगा नहीं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से करना होता है। करने के बाद इसको पोंछ लो, ठीक है ना। आप ज़बरदस्ती इसको रगड़ते रहोगे तो जहाँ रफ होगा वहाँ तो कटेगा ही नहीं, दूसरी जगह से पॉलिश काट देगा नीचे से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। 5 या 10 मिनट के बाद आप इसको साफ कर सकते हो। कपड़े से साफ होना चाहिए कपड़ा, कोई सा भी कपड़ा हो। ये देखिए हो गया ना। अब आप इसमें प्यू लगा सकते हैं। इसमें हम लगाएंगे मेलामाइन, इसमें हम लगाएंगे लैकर। देखो यहाँ पर ज़्यादा घिसने की वजह से नीचे का पॉलिश भी थोड़ा कट गया, इसीलिए देखो इधर कैसा अजीब सा हो गया। इसीलिए ध्यान रखें, जब आप एक बार करते हैं ना स्प्रे से, तब ऐसे कटने का डर रहता है, ठीक है ना। क्योंकि पानी लगा के सैंडिंग करते हो, पता तो रहता नहीं है कितना सैंडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो काट देता है। अब इसी से समझ गए ना, आपको एक बार स्प्रे करके हल्का इसमें सैंडिंग करना है, उसके बाद फिर एक बार सीलर करें। लैकर या मेलामाइन या प्यू में क्या डिफरेंस है, बस वही हमें आपको बताना है, ठीक है ना। आप मेलामाइन या लैकर घर के अंदर कर सकते हो, या जहाँ तक आपका कोई शेड है बाहर, तो शेड के नीचे भी ये लगा सकते हो। बाहर रहे लेकिन कुछ शेड लगा हो उसके ऊपर। लेकिन प्यू जो है आप ओपन में भी बाहर रख सकते हो, कुछ नहीं होता है। धूप, बारिश, गर्मी में ये प्यू पॉलिश में कुछ होता नहीं। और देखो इसके सीलर में भी हल्की शाइनिंग है, ठीक है। इसकी शाइनिंग करते हैं तो देखिए इसकी शाइनिंग थोड़ी ख़त्म हो गई है सैंडिंग की वजह से, लेकिन इसमें अभी भी हल्की हल्की शाइनिंग बरकरार है। इसका मतलब प्यू बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से आपको साफ कर लेना है। ग्लोसी लगाने वाले हैं प्यू, ट्रांसपेरेंट होता है, बेहतरीन होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये बिल्कुल कागज के जैसे पन्नी नहीं होता है, वैसा हो जाता सूखने के बाद।
इसीलिए 2 से 3 घंटे के अंदर लगा देना चाहिए। 10 ml लेते हैं तो बहुत हो जाएगा, एक ही बार ही तो करके दिखाना है, बस इतना ही लेते हैं। 10 ml में ही हो जाएगा, तो क्योंकि थोड़ा सा थिनर भी डालेंगे हो जाएगा। हाँ बहुत है। देखिए अगर आप 40 ml लेते हैं तो उसमें 10 ml डालना है। अगर हम 40 ml लेते हैं तो 10 ml डालते हैं। बहुत ही कम लिया है तो 2-3 ml है। 800 ml का है और 200 ml हार्डनर है, तो ये हो गया 1000 ml। तो अगर आप 80 ml मटेरियल लेते हैं तो 20 ml आपको हार्डनर मिलाना है उसी अनुपात में। और ध्यान रहे हार्डनर के बोतल को अच्छे से बंद करना है, वरना इसमें हवा लगेगा तो हार्डनर अंदर सूख जाएगा। अच्छे से बंद कर देना, हम बाद में इसको ठीक से बंद कर देंगे, आगे रखते हैं। ठीक है, अभी पहले करके दिखाते हैं, समझ गए ना। अच्छा, थिनर भी हम बहुत ही कम मिलाएंगे, क्योंकि अगर आप 100 ml बनाते हैं तो 15 से 20 ml थिनर देंगे, तो इसमें हम 5 ml देते थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं है। वैसे हम कपड़े से लगाएंगे, स्प्रे से नहीं। बस तो ध्यान रहे प्यू थिनर का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है यूज़ करने के लिए, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके लिए जो मटेरियल बना है, और थिनर इसीलिए बोला जाता है, थिन का मतलब होता है पतला। देखिए वुडटेक प्यू थिनर, ध्यान रहे। तैयार हो गया। छोटा सा पीस है। हमने देखिए इसमें जब प्यू सीलर लगाया तब हमने स्प्रे से एक बार किया, लेकिन आपको 2 बार करना है। जैसे कि एक बार हमने सेंडिंग कर दी तो 2 बार फिर आपको सीलर लगाना है, उसके बाद ही प्यू जो है ग्लॉसी करें। इसमें एक एक बार इसलिए करके दिखा रहे हैं, आपको पता लगे कि मेलामाइन, लैकर और प्यू में क्या अंतर है। ये देखिए, देखा प्यू की शाइनिंग देखिए, जबरदस्त हो गया ना। और सूखने से पहले आप इसमें और गिले गिले में लगा सकते हो, जैसे मर्जी। ये देखो, है ना, ये देखो। लोग बोलते हैं नहीं होगा, होगा, थोड़ा बहुत गद्दी का चाल आता है, लेकिन हो जाता है। ये देखिए प्यू होता है सर्वश्रेष्ठ, और ये बाहर अंदर बाहर कहीं पे भी आप कर दो शीशे जैसा चमकता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्यू। अब हम आपको मेलामाइन करके दिखाते हैं। मेलामाइन या लैकर ये अंदर के लिए होता है। तो ये हो गया हमारा प्यू हो गया। अब हम इसमें ये देखो, इसमें क्या लिखा है, मेलामाइन, ठीक है। ये देखो थिनर की वजह से ये मिट गया, मेलामाइन लिखा है। इसमें भी हमने देखो एक ही बार सीलर किया मेलामाइन, ठीक है ना। और देखो अंधेरे में सीलर किया है ना, आपको शायद अच्छे से पता ना लगे, लेकिन समझना ही तो है। अब हम मेलामाइन बना लेते हैं। और ध्यान रहे जिस भी आप डिब्बे में या बर्तन में मेलामाइन का सीलर घोलें, उस डिब्बे में दोबारा फिर जब तक अच्छे से साफ ना कर लें, दोबारा ना बनाएं। लैकर आप बना सकते हो, क्योंकि उसमें हार्डनर नहीं डलता है। जिस भी मटेरियल में हार्डनर डलता है वो क्या होता है, सूखने के बाद पपड़ी बन जाता है। जब आप दोबारा बनाएंगे तो ऐसा लगेगा वो डब्बा साफ है, लेकिन जब आप मटेरियल बनाएंगे तो उसमें पपड़ी उसका सारा आ जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी तरीके से स्प्रे में भी जब भी आप यूज़ करें तो एक ही मटेरियल यूज़ करें। उसमें 3-4 तरीके का मटेरियल यूज़ करेंगे तो स्प्रे में से भी जो है दाने दाने निकलेंगे और इसको ख़राब कर देंगे। जिस तरीके से देखो ये हो गया है ना, ये इसी की वजह से हुआ है कि कभी कुछ आप इस्तेमाल करोगे तो ऐसा होता है। ये सावधानी आप रखें। देखिए ये ग्लोसी है मेलामाइन, इसको आप अंदर कर सकते हैं, बाहर ठीक नहीं। बाहर आप वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर कोई शेड हो या सज्जा हो, तो आप कर सकते हैं। और देखिए ये कुछ लैकर के जैसा है, मतलब ये लैकर से भी थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन प्यू के जैसा नहीं होता है। मतलब मीडियम क्वालिटी का मान के चल सकते हो यार। ये भी आप 10 ml लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा है ना, 20 ml नहीं लेंगे, बस इतना हमने
ये देखिए, लेकिन प्यू तो भाई प्यू होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। 900 ml, तो इसके साथ हार्डनर मिलता है 100 ml का, लेकिन प्यू का 800 ml होता है, 200 ml का हार्डनर होता है। देखो प्यू और मेलामाइन में यही फ़र्क होता है, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट आपका प्यू होता है, यानी पॉलीयूरेथेन। इसमें हम डालेंगे 1 से 2 ml डाल देंगे, क्योंकि हमने 10 ml डाला है ना, बस। ये देखो, इसमें थिनर भी हम 5 ml से ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि कपड़े से लगाना है ना। देखिए, इसमें थिनर है बुटेक 124 मेलामाइन। ये डब्बा बैमले का है, लेकिन इसमें हमने मेलामाइन का थिनर भर रखा है, ठीक है ना। देखिए, 5 ml से ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ध्यान रहे, देखो प्यू जब भी आप मिक्स करते हैं ना मटेरियल, तो आपको 2 से 3 घंटे के अंदर यूज़ करना होता है, वरना हार्डनर डालने की वजह से मटेरियल ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जब तक आप हार्डनर नहीं डालते हो तो मटेरियल में कुछ नहीं होता है। उसी तरीके से जब आप मेलामाइन बनाते हैं ना, जब आप उसमें हार्डनर मिलाते हैं, तो आपको 7 से 8 घंटे के अंदर मेलामाइन को यूज़ कर लेना होता है। मतलब प्यू से ज़्यादा टाइम मिलता है आपको मेलामाइन में, ये फ़ायदा होता है बस खाली। लेकिन इसको अच्छे से मिक्स करना है और लगाना है। इसको आप इंटीरियर में कर सकते हो, या जहाँ पर शेड हो, बाहर कि धूप, गर्मी या बारिश मतलब डायरेक्ट ना लगता हो, उस जगह पर आप इसको कर सकते हैं, ये अच्छा है। लेकिन बाहर ना करें एकदम। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये है मेलामाइन। और देखो, गीले रहते रहते आप इसको कर सकते हैं एक बार और इसमें डाल कर। और अगर आप हाथ से कर रहे हो ना, तो थोड़ा थिनर ज़्यादा ही रखें, ताकि फिनिशिंग ज़्यादा आए। क्योंकि ज़्यादा मोटा रहेगा तो गद्दी के निशान आएंगे, मतलब जब ये कपड़ा चलेगा ना, पतला होगा तो ज़्यादा फिनिशिंग आएगा, ठीक है। देखो, ये है मेलामाइन। तो आपने क्या समझा? देखो, इससे थोड़ी सी शाइनिंग कम है, शाइनिंग है, शीशे जैसा चमकेगा, लेकिन प्यू की जितने शाइनिंग नहीं है इसमें। प्यू तो प्यू है, लेकिन मेलामाइन में बहुत अच्छी शाइनिंग है, समझ रहे हैं। लेकिन हम कर रहे हैं ना, अभी पता ही लग रहा है, ये प्यू सर्वश्रेष्ठ है। ये देखो, इसकी शाइनिंग देखो, और मेलामाइन की देखो, शाइनिंग अलग है, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें लैकर। ये देखिए, ट्रांसपेरेंट क्लियर, टीटी क्लियर। और देखिए, यहाँ पर लिखा है, आप लोग कहते हैं ना इसमें क्लियर लिखा है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर भी देखो लिखा है ऑटो लेकर। हम ऐसे ही लेकर नहीं बोलते हैं, डब्बे पर भी लिखा रहता है, देखो ऑटो लेकर। और बैमले का लेकर में फ़ायदा क्या है, सीलर और लेकर में, ये ½ लीटर में भी आपको मिल जाता है, यानी 500 ml का भी मिल जाता है। आपको कम चाहिए, लेकिन दूसरे कंपनी वाले शायद ½ लीटर का नहीं बनाते हैं, लेकिन ये लोग बनाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए, और ये बहुत ही विश्वसनीय है, और बैमले का थिनर भी बहुत अच्छा होता है। ये देखो, इसमें हमने पहले से थिनर डाल के मिक्स करके रखा है, ठीक है ना। तो इसमें हम और थिनर नहीं मिलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इसको 50 ml लेते हो तो 100 ml या 150 ml उसमें थिनर मिलाएं, क्योंकि बहुत ही पतला चलाना पड़ता है, बहुत मोटा होता है, ठीक है ना। हम देखो, ये कपड़ा पहले से इसके अंदर है, तो हम नया कपड़ा इसमें डालेंगे नहीं, इसी को ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और करने से पहले इसको निचोड़ लेते हैं अच्छे से, इसी कपड़े को ही निचोड़ लेते हैं। देखो, अगर बहुत दिन पुराना हो गद्दी, उसको निकालो, इस तरीके से निचोड़ लो, उसके बाद इस तरीके से बनाओ। देखो, बना लिया। और ध्यान रखो, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप 50 ml लेते हो तो 100 से 150 ml तक, क्योंकि जितना मटेरियल होता है ना, उससे डबल ट्रिपल जो है थिनर मिलाना ही पड़ता है, क्योंकि हाथ से करोगे। और देखो, और ज़्यादा घिसोगे ना,
अगर एक बार सीलर लगा रहे हो स्प्रे से, हाथ से करोगे तो 10-15 बार ही सीलर लगाना पड़ता है, लेकिन हमने स्प्रे से एक बार चढ़ा के आपको दिखाया। ये देखो, ये होता है लैकर। ये देखो, शाइनिंग इसकी भी कम नहीं होती है, लेकिन मेलामाइन के बराबर इतना नहीं होता है। देखो 19-20 रहता है, पैसे पैसे का भी फर्क है। ये देखो, गीले रहते रहते तुरंत 1 मिनट के अंदर अगर आपको दोबारा लगाना तो लगा सकते हो। अगर एक बार 2-3 मिनट से ज़्यादा हो गया फिर ऐसे नहीं लगा सकते आप। ये देखो, अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ। ये है लैकर, ऑटो लैकर, ठीक है ना। इसे आप सैंडिंग सीलर लगाने के बाद हाथ से कर सकते हो, स्प्रे से भी कर सकते हो। अब आप समझ गए ना। अब देखो, सबसे ज़्यादा शाइनिंग आपके प्यू में है, उसके बाद मेलामाइन में, उसके बाद लैकर में। लैकर और मेलामाइन 19-20 का फ़र्क है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है आपके प्यू में। अब आप समझ गए कि मटेरियल का भी फ़र्क होता है, रेट का भी फ़र्क होता है, और काम में भी फ़र्क होता है, लेकिन हाथ से करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ होता है। आप इसको भी कर सकते हो हाथ से, लेकिन क्या होता है, पतला पतला आराम से सुखा सुखा के चढ़ाओगे, ये भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत गुंजाइश करनी पड़ेगी। गद्दी के निशान थोड़े बहुत आ जाए तो चलाना पड़ता है, लेकिन हाथ से हो जाता है। प्यू भी हो जाता है, मेलामाइन भी हो जाता है हाथ से, ठीक है ना। इस तरीके से अभी आने वाले जो भी वीडियो है मैं उसमें आपको ब्रश से भी करके दिखाऊंगा मेलामाइन या प्यू, या ऐसे कपड़े से भी करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये वीडियो यहीं तक ही है, और आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।